एक लड़का रात के वक्त अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जाता है और उसे उससे मिलते हुए काफी दिन हो चुके थे। अब एक दिन रात को वो खेतों पर बात करते हुए टहल रहे थे, यानी घूम रहे थे। तभी वो लड़का देखता है उसकी प्रेमिका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। दोस्तों, उनका मिलने का एक स्थान था, जगह था, जहां पर बीते करीबन 8 महीने से ये दोनों मिल रहे थे और बात यहां तक पहुंच चुकी थी, ये दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन उसके बाद जो होता है, यानी सोच विचार जो होते हैं, ये लड़का उसका हाथ पकड़कर खेतों में टहल रहा था। कच्चा दगरा था, चांदनी रात थी और कभी कभी आपने देखा होगा, शहर के लोगों को नहीं मालूम होगा लेकिन गांव के लोग बखूबी जानते हैं, जब चांदनी रात होती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे रात को दिन निकल रहा हो और बहुत ठंडी रात होती है, बहुत प्यारी रात होती है। लेकिन जिस प्रेमिका के साथ बीते 8 महीने से घूम रहा था, लेकिन ये बीमार भी था, जब उसकी तरफ देखता है यानी उसकी परछाई को देखता है तो ये लड़का उल्टे पांव भागने लगता है। और इस प्रेमिका की जो मैं आपको बताऊं तो परछाई नहीं थी। अब ये प्रेमिका कौन थी, सुनने में बहुत अलग और बहुत अजीब बात लग रही है। दोस्तों, यहाँ पर इतनी तेज भागता है, लेकिन उसके बाद इस लड़के के जो हालात होते हैं, जो घर वाले सहन करते हैं, वो बात काफ़ी आश्चर्यजनक थे। क्या किसी से प्यार के बावजूद आपके शरीर में बीमारियां लग सकती हैं? क्या आपको खून की कमी हो सकती है, या शरीर का वजन घटने लग सकता है, या आपको भूख कम लगने लग सकती है? ये सब कुछ हो सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज की घटना आपको लेकर चलते हैं बिहार, और बिहार में एक लड़का, एक व्यक्ति, कहानी 1988 की। 1988 में एक गोपाल नाम का लड़का, जो काफ़ी जवान और खूबसूरत था। गोपाल अपने माँ बाप की एक लौती औलाद था। गोपाल के पिता अक्सर बीमार रहा करते थे और गोपाल का जो परिवार है वो पशुपालन का काम करता है, यानी दूध बेचने का, और यानी पशु पालते हैं अपने पशुओं के दूध को। यानी थोड़ी दूर, इनके गांव से थोड़ी दूर ऐसी जगह थी जहां पर दूध अच्छे दामों में बिकता था। आज भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। इससे 4 पैसे कम रहे थे, आमदनी हो रही थी और घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, गोपाल दूध ले जाता है। उस समय साइकिल का दौर चल रहा था। साइकिल से गोपाल दूध ले जाने का काम करता है और गांव से 3 किलोमीटर दूर वो दूध ले जाता है। और इस गांव के रास्ते में खेत भी पड़ते हैं, 3 किलोमीटर दूर दूसरी जगह है। और जब वो गांव के बाहर खेत पड़ते हैं, जहां से आप सोच कर देखिए, पहले गांव में कच्चे रास्ते हुआ करते थे और वहां पर कुआं भी होता है, एक कुआं होता है। और दोस्तों, यहीं पर जो ये खेत है जिनके पास से जाता है, 3 किलोमीटर दूर जाता है, तो इस कच्चे दगरे में एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा भी होता है। शायद जहाँ पर फूल लगे हुए हैं वहाँ पर फूल बेचने का काम भी होता है। दोस्तों, हर रोज ऐसा ही बीत रहा था गोपाल का। लेकिन अब एक दिन गोपाल यहाँ से साइकिल पर दूध ले जा रहा था। लेकिन जब वो दूध ले जाता है तो खेत जो फूलों के थे, बहुत सुंदर गेंदे के फूल खिले हुए थे और उन फूलों के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी साड़ी बिल्कुल नई थी, उसने गहने भी पहन रखे थे और वो बला की तरह खूबसूरत लगती है। लड़का यानी गोपाल जो है वो मन ही मन सोच विचार बनाता है कि देखो कितनी अच्छी जगह पर खड़ी है और वस्त्र यानी कपड़े कितने अच्छे पहन रखे हैं। वो दौर ऐसा था कि जब कपड़ों की बहुत कमी थी। आपकी तरह नहीं है कि आज हमारी अलमारियां भरी पड़ी हैं। एक एक इंसान पर 40 से 45 या 50 जोड़ी कपड़े तक भी हैं। इतने कपड़े, इतने वस्त्र का चलन और पहन चल रहा है। ये इसको देखकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अब सिलसिला क्या होता है कि ये लड़की हर रोज उसी जगह पर गोपाल को खड़ी हुई मिलती है और गोपाल को निहारती रहती है। दोस्तों, गेंदे की खुशबू रास्ते से जाने वाले हर व्यक्ति को मोहित या सम्मोहित करती थी। इस रास्ते से बहुत कम लोग आया जाया करते थे, यानी दिन के वक्त तो ये रास्ता खाली रहता है। सुबह शाम यहाँ से किसान भी और जिन लोगों को वहां पर काम था, जहां पर गोपाल दूध देने के लिए जाता है, वो लोग जाते हैं। अब वाहन तो इतने थे नहीं, लोग पैदल का रास्ता सफर तय करते थे, तो बहुत कम बाहर निकला करते थे। दोस्तों, अब यहाँ पर
4 से 5 दिन होते हैं, गोपाल के मन में विचार आता है कि ये लड़की रोज खड़ी हुई मिलती है। आज दूध लिया है घर से, पिता बीमार रहते हैं तो दूध का काम अब यही संभालता है। माँ उसमें काम करती है, कई एक आध दो इंसान इनके जहाँ पर ये पशु पालते हैं वहाँ पर काम करते हैं। आज गोपाल घर से ही मन बनाकर निकलता है कि आज उस लड़की से पूछूंगा कि तुम इतनी नई साड़ी पहनकर यहाँ पर क्यों खड़ी रहती हो। दोस्तों, यहाँ पर गोपाल मन बनाकर निकलता है, लेकिन अब उस बगीचे में यानी फूलों का जो बगीचा था वहां पर जब देखता है तो आज वो लड़की नहीं थे। गोपाल का मन उदास हो जाता है, लेकिन तभी गोपाल को एहसास होता है कि उसकी जो साइकिल है जिस पर दूध लदा हुआ है वो थोड़ी सी टाइट यानी बहुत कर्री खिंच रही है, यानी उस पर वजन सा पड़ रहा है। तभी वो देखता है कि मानो किसी ने इसको पकड़ा है, तो वो पीछे जैसे देखता है तो वो खूबसूरत लड़की आज इसकी साइकिल को पकड़े हुए, जो पीछे एक और स्टैंड लगा हुआ होता है। गोपाल एकदम साइकिल को खड़ा करता है, कहता है कि अरे तुम क्या मेरे मन की बातें जानती हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, गांव के लोग मारेंगे, तुम किसी की बेटी हो। तो वो एकदम से गोपाल के मुंह पर हाथ रखती और कहती है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे घर वालों को नहीं पता मैं यहाँ पर आई हूँ। गोपाल को सबसे पहले ये बात खाती है कि तुम नई साड़ी में और गहनों में तुम यहाँ क्यों खड़ी रहती हो, हर रोज़ तुम्हारे यही कपड़े होते हैं। वो कहती है कि मुझे इन बाग ये जो फूल लगे हुए हैं इनकी खुशबू बहुत प्यारी लगती है और मैं यहाँ पर ऐसे ही आती हूँ, मैं बहुत दिन से आ रही हूँ। ये साड़ी मेरी मनपसंदीदा साड़ी है, इसे पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गहने मेरी माँ के गहने हैं और मैं इसे पहनती हूँ। दोस्तों, वो कहती है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। गोपाल कहता है कि किसी ने देख लिया तो मुझे मार पड़ेगी, आखिरकार तुम किसी की बेटी हो। तो वो कहती है कि कोई नहीं देखेगा, ये जो कुआं है इसकी साइड में बैठकर बातें करेंगे। अब गोपाल अपनी दूध की साइकिल को कच्चे रास्ते में लगा देता है और कुएं के पीछे बैठकर इस लड़की से बात करने लगता है। कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये लड़की कहती है कि मेरा नाम सारंगी है। गोपाल हंसने लगता है, अरे सारंगी भी किसी का नाम होता है। तभी ये लड़की घुर्राने लगती है, अच्छा मेरे नाम का मजाक उड़ा रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं और लग रहा है कि दोनों में दोस्ती हो चुकी है। अब यहाँ पर ये लड़की ही कहती है कि अब तुम्हें जाना होगा वरना तुम्हारा दूध खराब हो जाएगा। एक सच्ची घटना आपको बता रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर गोपाल अपनी साइकिल उठाता है, दूध बांट कर आता है, उम्मीद कर रहा था कि ये दोबारा मिले। वो कुएं के पास खड़ी हुई मिलती है, तभी कहता है कि तुम्हें घर नहीं जाना, देखो कितना वक्त हो गया है। तो वो लड़की कहती है जो सारंगी होती है कि मुझे तुमसे मिलना था, अब मैं अपने घर जाऊंगी और कल भी मैं यही साड़ी पहन कर आऊंगी क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहता है। गोपाल से वो लड़की मिलती रहती है सारंगी और गोपाल भी उससे मिलता रहता है। अब बाती बातों में दोनों में कब प्यार हो जाता है दोनों को ही पता नहीं चलता है। सारंगी हर रोज जब उसी साड़ी को पहनती है तो गोपाल के जब दूध के पैसे आते हैं और गोपाल जब दूध के पैसे लाता है तो आज बाजार से सारंगी के लिए साड़ी लाया है। कहता है कि हर रोज उसी साड़ी को पहनती है, आज इस साड़ी को दूंगा तो बड़ी खुश हो जाएगी सारंगी। दोस्तों, गोपाल जब साड़ी लेकर आता है तो सारंगी के सामने उस साड़ी को कर देना चाहता है, उसे उस रूप में देखना चाहता है, लेकिन आज इसे साड़ी देने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि सारंगी नहीं आई थी। जब सारंगी नहीं आती है तो गोपाल को लगता है कि आज कुछ काम लग गया होगा। दूसरे दिन गोपाल आता है तो सारंगी मिलती है, आज उसे मिल जाती है। दोपहरी का जब वक्त होता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। गोपाल जब दूध देकर आ जाता है तब ये दोनों घंटों तक कुएं के पीछे बैठकर बातचीत करते हैं। गोपाल कहता है कि तुम्हारे लिए साड़ी लाया था लेकिन तुम मुझे मिली ही नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं इस साड़ी के अलावा कोई और नहीं पहन सकती, मैं इसे रोज़ साफ़ करती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है और बाकी कपड़े तो मैं घर पर पहन लेती हूँ। गोपाल को भी लगा कि कहीं ना कहीं इसे पसंद नहीं आएगी। दोस्तों, इन दोनों के बीच में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं कि ये शारीरिक सुख भोगने लगते हैं, एक दूसरे के शरीर का सुख भोगने लगते हैं और अब ये मुलाकातें दिन की ना रहकर रात की होने लगी थी। यहाँ पर ये लड़की कहती है गोपाल से सारंगी कि क्या तुम मुझसे रात को मिलने के लिए आ सकते हो इसी कुएं के पास। उस कुएं के पास ज़्यादातर कोई भी नहीं रहता था। वो कुआं एक ऐसी अलग थलग जगह पर था क्योंकि उस कुएं से लोग पानी
नहीं लिया करते थे, क्योंकि उस कुएं के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी और उस कुएं में कोई समस्या थी, उसमें से लोग बिल्कुल भी पानी नहीं लिया करते थे। दोस्तों यहाँ पर यही सिलसिला चलता रहता है। 1 महीने से 2 महीने हो जाते हैं, लेकिन घर वाले अब परेशान थे। घर वाले गोपाल को देखते हैं, करीबन 5 महीने गोपाल को सारंगी से मिले मिले हो गए थे और सारंगी अब अपने वस्त्र बदल कर आने लगी थे। गोपाल ने वो साड़ी भी भेंट में दे दी थी और यहाँ पर सारंगी जब उससे मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर गोपाल का वजन घटने लगता है। गोपाल का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है, यानी गोपाल की जो नेचुरल त्वचा थी या कलर था वो नहीं रहता है, मानो हल्दी से उसे किसी ने लीप दिया हो। क्योंकि हर रात को गोपाल उस लड़की से मिलने के लिए जाता है और उसके साथ पूरी रात गुजारता है। दोस्तों वो खेतों में भ्रमण भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन गोपाल की माँ सही बन रही थी। गोपाल की माँ को एहसास होता है कि उसका बेटा रात के वक्त कहीं जाता है। दोस्तों जब बेटा रात के वक्त कहीं जाता है, माँ ने देखा इन सब चीज़ों को चलते चलते 8वां महीना चल जाता है। गोपाल और सारंगी में शादी के सपने देखने लगे थे। दोनों एक दूसरे को वचन दे चुके थे कि हम दोनों शादी करेंगे और शादी भी हम धूमधाम से करेंगे। सारंगी हमेशा ये कहा करती थी कि मैं इसी कुएं के पास तुमसे शादी रचाऊंगी, यहीं पर आऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे इजाज़त नहीं देंगे। दोस्तों यहाँ पर यही सिलसिला दूसरी तरफ माँ परेशान होती है कि ये बेटा कहाँ पर जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक दिन माँ पीछा करती है। माँ जब पीछा करती है तो हैरानी भरी बात आपको बताऊं, गोपाल का पीछा करती है। माँ थक जाती है चलते चलते। माँ को डर लग रहा था रात के वक्त, क्योंकि बेटे ने बातें मानने से मना कर दिया था। हमेशा बेटा एक दूसरी दुनिया में रहता है, माँ की बातें नहीं सुनता है। माँ ने जब कहा कि तुम बाहर जाते हो तो उसने इस बात को भी नकार दिया। दोस्तों यहाँ पर जब माँ पहुँचती है तो वो देखता है कि उस कुएं के पास जाकर, जो कुआं था जिसे माँ भली भूत जानती थी, उस कुएं के पास जाकर वो किसी से बात करने लगता है। लेकिन माँ को वो दिख नहीं रही थी, लेकिन शायद वो माँ को देख रही थी। तभी माँ सुनती है गोपाल कह रहा है कि तुम मुझे जाने के लिए क्यों कह रही हो। कौन था जो गोपाल से बातें कर रहा था? कौन था वो व्यक्ति? कौन थी वो महिला? माँ को कुछ भी नहीं दिखाई देता है और माँ उल्टे पांव भागने लगती है। घर आकर बेटे से पहले अपनी ही साड़ी से अपना मुंह पोंछती है। कॉटन की एक साड़ी थी मैली सी, और पति से कहती है कि बेटे के साथ कुछ चल रहा है। बेटा रात के वक्त ऐसे ऐसे वहाँ पर बातें कर रहा था और उससे कोई कह रहा था कि तुम यहाँ से जाओ, शायद उसने मुझे देख लिया है। दोस्तों अब आगे का जो बताऊंगी आपकी रूह कपा देने वाला है। इसके बाद जब गोपाल घर आता है सुबह 3:30 बजे, तो माँ आकर कलेश कर देती है। कहाँ जाते हो? क्यों जाते हो? सवालों की बौछार जब होती है तो यहाँ पर बेटा कहता है कि जहाँ जाता हूँ सही जगह जाता हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। लेकिन माँ ने एक निर्णय लिया, दूध के काम पर किसी और को लगाया और यहाँ पर बेटे को घर में बंद कर दिया। कहा कि अगर घर से बाहर जाओगे मेरे ऊपर से होकर गुजरना होगा। इसी बीच में गोपाल इतना कमजोर हो गया कि माँ ने धक्का देकर जब 4पाई पर गिराया तो गोपाल 4पाई पर गिर जाता है। एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का इतना कमजोर कैसे हो सकता है? चिंता तो तभी जगी थी जब वो कमजोर होने लगा था। माँ ने बेटे को 4पाई से बांध दिया। माँ को दया आ जाती है। गोपाल कहता है नहीं जाऊंगा। चौथा दिन था। माँ उसे खोल देती है। खुलते ही अपने बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन तभी रात को 12:30 बजे गेट बजता है। जब गेट बजता है तो गोपाल उसे खोलने के लिए जाता है। हैरानी की बात क्या थी, गोपाल की माँ और पिता गहरी नींद में चले जाते हैं। गोपाल जब दरवाज़ा खोलता है तो सामने सारंगी खड़ी हुई थी। सारंगी ने कहा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारे घर वालों को परेशानी है? वो कहता है दबे पाँव से तुमसे मिलना चाहता था। मेरा प्यार तुमसे कभी कम नहीं हो सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ।
चलो बाहर चलकर बातें करते हैं। गोपाल धीरे से उस गेट को लगाता है। दोस्तों यहाँ पर जब वो सारंगी के साथ जाता है तो उसी कुएं के पास जाकर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। अब डराने वाली बात बताती हूँ आपको। जब वो ढेर सारी बातें करते हैं तो धीरे धीरे गोपाल चल रहा था। माँ ने घर आकर कहा था कि जिसके साथ तू जाता है वो महिला नहीं है, वो एक लड़की नहीं है, तेरे मन का भ्रम है, एक भूत है। लेकिन गोपाल को यकीन नहीं आया। यहाँ पर गोपाल ने कहीं सुना था कि जो आत्मा होती हैं उनकी परछाई नहीं होती, क्योंकि वो शरीर खाल और मांस का नहीं होता। आज गोपाल का 8 महीने में मन किया कि शायद चंदा की चांदनी थी। बहुत सुंदर मौसम था, बहुत ही सुनहरा। यह एक ऐसी रात थी कि बहुत ही मन को मोहने वाली रात थी। और आज कहीं न कहीं वो दोनों पति पत्नी वाला रिश्ता बनाने जा रहे थे। यानी जो 4 दिन पहले वो करते थे, यानी शारीरिक सुख भोगना चाहती थी। दोस्तों यहाँ पर जब वो देखता है कि जो उसके साथ चल रही है, जो सारंगी बला की तरह खूबसूरत है, जो एक साड़ी को बहुत पसंद करती है, उसकी तो परछाई ही नहीं है। गांव के एक संत से सुना था गोपाल की हवा टाइट हो जाती है। गोपाल कहता है कि मुझे प्यास लग रही है, मैं अभी आता हूँ। दोस्तों गोपाल जैसे ही सारंगी को छोड़कर भागने लगता है, सारंगी पहले महिला की आवाज में बोलती है और फिर उसकी आवाज से कई सुर निकलने लगते हैं। रुकोगे? नहीं रुकोगे, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, तुम नहीं जा सकते। वो कहता है कि सारंगी, मैं लड़की समझकर तुमसे प्यार करता था, मुझे डर लग रहा है। दोस्तों सारंगी एक बहुत बुरे चेहरे में होती है। जब वो बुरे चेहरे में होती है तो सारंगी की आंखों से आंसू बह रहे थे। गोपाल घर भाग जाता है, माँ के पास माँ को लिपट जाता है। माँ तुम सही कह रही थी। जब माँ ये सुनती है तो गोपाल अब इसकी तह तक जाना था, लेकिन गोपाल को करीबन 103 बुखार चढ़ता है। बहुत बुरी हालत होती है। वैद्य को बुलाना पड़ता है। जब वहाँ पर वैद्य और डॉक्टर की दवाई दी जाती है तो गोपाल की हालत में सुधार नहीं आता। माँ पूरा काम नौकरों के भरोसे छोड़कर गोपाल के सर पर कपड़ा रखती है, उसे ठीक करने की कोशिश करती है। 4 दिन के भीतर गोपाल को होश आता है। होश आने के बाद गोपाल अब यही चाहता है कि कौन है वो लड़की, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। दोस्तों उस कुएं के पास जिसकी जमीन थी, गोपाल वहां तक जाता है। एक संत को बुलाया जाता है। उसके बाद वहां पर संत से भी बात की जाती है और उस जमीन के बारे में जब जिक्र किया जाता है और जब यहाँ पर बात निकलती है तो गोपाल की माँ जब जवान थी तो इसी गांव की एक लड़की होती है। इस गांव की जो लड़की होती है, गोपाल तब तक हुआ भी नहीं था। गोपाल की माँ नई नवेली इस गांव में आई थी। गोपाल के ही गांव की वो लड़की होती है। नई नवेली जब वो आती है तो यहाँ पर एक लड़की दुल्हन बनकर आई थी। जैसे गोपाल की माँ आती है उसी तरह से वो लड़की दुल्हन बनकर आई थी। सुंदर साड़ी थी, सोने के आभूषण थे, लेकिन वो लड़की किसी और से प्रेम किया करती थी। जब वो किसी और से प्रेम किया करती थी तो उसने अपने शरीर को उस व्यक्ति को छूने नहीं दिया जिसकी वो पत्नी बनकर आती है। वो एक फैसला लेती है अपने शरीर को मिटाने का। इसी कारण से वो नई नवेली इस गांव की जो दुल्हन होती है वो घर से निकलती है। जब वो अपने मायके से आ रही थी तो उस कच्चे रास्ते से उसकी डोली जा रही थी तो वो उस कुएं को नोटिस करती है और उस कुएं में गिरने का फैसला करती है। वो निकलती है, किसी तरह से रास्ता ढूंढती है और उस कुएं में जाकर वो गिर जाती है, क्योंकि उस जमाने की वो लड़की पढ़ी लिखी और बहुत ही रूपवान थी। दोस्तों यहाँ पर ये घटना बहुत दिनों तक सबको याद थी, लेकिन धीरे धीरे समय अपनी परत जमा रहा था। लेकिन गोपाल के साथ जब ये हादसा होता है तो गोपाल को समझ में आ जाता है और गोपाल इस बात को समझता है। जब संत का सहारा लिया जाता है तो संत कुछ हवन और कथा करवाता है इनके घर में। और यहाँ पर ये लड़की ऐसा नहीं था, ये जो इस गांव की दुल्हन थी कि किसी को परेशान करती थी या दिखती थी, केवल ये गोपाल को ही दिखती है। शायद ये गोपाल से प्रेम करती थी या इसका प्रेमी कहीं पर चला गया था, शायद वो आया था गोपाल के रूप में। कुछ ऐसा मामला इसको देखने में लगता है, क्योंकि हमारा एक परिवार का सदस्य है जो बिहार से हैं और गंगाधर उनका नाम है।
उन्होंने कहा है कि ये कहानी मेरे भाई की है। मेरे भाई जो काफ़ी उम्र के हो चुके हैं, बिहार के कई बार मैंने उनका नाम लिया है, गंगाधर उनका नाम है। हमारी फेसबुक आईडी में उन्होंने ये पूरी घटना हमें बता कर दी है। दोस्तों, ये घटना उन्होंने हमें बताई है और ये घटना हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। बहुत हैरान भरी बात है। वो कहते हैं कि आज भी मेरे भाई उस बात को याद रखते हैं और काफ़ी आश्चर्यजनक ये बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा भाई धीरे धीरे करीबन 1.5 साल में उसके शरीर में वो फुर्ती आती है जो करीबन 8 महीने में गायब हो चुकी थी। ये घटना काफ़ी डरा देने वाली बात है। सोचिए, आप किसी भूत से प्यार कर रहे हैं, किसी की आत्मा से प्यार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये बातें यकीन नहीं होता, समझ में नहीं आती, लेकिन ये बातें सत्य होती हैं। ये उसी तरह से सत्य हैं जिस तरह से भगवान सत्य है, जिस तरह से मनुष्य सत्य है, जिस तरह से ब्रह्मांड सत्य है, उसी तरह से आत्मा भी सत्य है। आत्मा अजर अमर है, कर्मों के अनुसार धरती पर रहती है और ये सब कुछ भी हो सकता है। कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि उसने जो सारंगी थी गोपाल से प्रेम क्यों किया? क्या कोई पिछले जन्म की वजह थी या यहाँ पर कुछ और मामला था? और एक और बात है, जब से गोपाल उसे छोड़कर भागा था, भले ही उसने हवन कराए थे, कथा कराई थी, लेकिन उसके बाद सारंगी उसे कभी नजर नहीं आई। वो कभी उसको दोबारा लेने के लिए नहीं आई। लेकिन आप सोच कर देखिए, जब गोपाल नहीं पहुंचा तो वो प्रेम उसे चौखट तक लेकर आया। कमाल की बात थी, हैरानी भरी बात थी। शादी के वादे, वो एक बगीचे में खड़ी हुई खूबसूरत सी लड़की दिमाग में इमेजिन करके देखिए। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। बड़ी डरावनी सी घटना है और हैरान करने वाली है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय